और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा विवाद में अब संत समाज खुलकर तीर्थ ट्रस्ट के समर्थन में उतर आया है। महंत अवधेश दास ने ट्रस्ट महासचिव चंपत राय पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि जिन लोगों पर भरोसा किया गया उन्हीं में से कुछ ने विश्वास तोड़ा। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में आरोपी टिन्नू राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उसके जरिए अयोध्या और ट्रस्ट की छवि खराब करने की कोशिशें हैं। इधर महंत ने भरोसा जताया कि एसआईटी जांच में चंपत राय को क्लीन चिट मिलेगी, तो वहीं संत संजय दास ने भी कहा कि चंपत राय जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे कृत्य नहीं कर सकते। यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो वो निचले स्तर के कर्मचारियों की करतूत हो सकती है। अब इस पूरे मामले में सभी की नजर एसआईटी की जांच और उसके निष्कर्ष पर टिकी है। जेका मर्जी है होगा चोर बना दे वो। अरे हमको संस्था अपने संभला था, हम काम कर रहे थे। हमारे नीचे क्या पता कि यादव जी मुलायम वो अखिलेश यादव का आदमी है। वो जो यादव है वो अखिलेश यादव का आदमी है। वो बदनाम कर दिया पूरी अयोध्या को। क्लीन चिट देने वाले कौन है? वो तो एसआईटी कर रही है, अपने आप क्लीन चिट दे देगी। देखिए इस्तीफा का इसमें कोई बात नहीं है। भगवान श्री राम का 500 सालों का इतिहास जो विवादों में रहे हैं, मंदिर बना प्रतिष्ठित हुए, ऐसे पदों पर ट्रस्ट में लोग आए, पदाधिकारी आए और इतनी अवस्था, इतने बड़े जो है मंदिर पे व्यवस्था में ट्रस्टी है और ऐसे कृत्यों को क्या अंजाम दे सकते हैं। जो निचले पायदान के कर्मचारी है वो सभी उसमें इन्वॉल्व है और उन लोगों को उनकी जहाँ तक चंपत राय की है उनको इस तरह की भनक नहीं है। चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे आलोक का। आलोक, चंपत राय ने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अब जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसको लेकर के ये ट्रस्ट से मांग की जा रही कि उसे मंजूर ना किया जाए। दरअसल चंपत राय के बचाव में अब संत समाज उतर आया है और वो ये बता भी रहे हैं कि एसआईटी अगर जांच कर रही है तो चंपत राय को तो क्लीन चिट मिल ही जानी है। इधर अखिलेश यादव का भी नाम सामने आया जिन पर आरोप लगाए गए। टिन्नू यादव को लेकर के कहा जा रहा है, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। क्या अपडेट्स? बिल्कुल ऋषिका, जिस तरह से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है तो कहीं न कहीं इस पर विवाद भी बढ़ता जा रहा है, बयानबाजी भी हो रही है। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं। यहाँ तक कि ट्रस्ट के पदाधिकारी भी कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ जो है इस पूरे मामले पर विरोध कर रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारियों का ही। तो कुल मिलाकर चूंकि मामला ऐसा है इसलिए सियासत भी खूब हो रही है। सभी पार्टियां जो है पूरा मौका देख रही हैं क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और मामला बड़ा है, भक्तों की आस्था से जुड़ा है, मंदिर की पवित्रता से जुड़ा है। और जहां तक बात है चंपत राय के समर्थन की, तो निश्चित रूप से एक बड़ा समूह है जो चंपत राय का समर्थन कर रहा है। उसका अपना दावा है कि चंपत राय निर्दोष हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसने धोखा दिया। लेकिन बात ऋषिका न भरोसे की है न धोखे की है। बात यह है कि चोरी हुई है और अब तक ये सामने आ रहा है। जिस तरह से रिकवरी हो रही है, 8 लोग जेल जा चुके हैं, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया, तो ये साबित हो चुका है, सामने आ चुका है कि चोरी हुई है। बैंक से भी ये सबूत सामने आए हैं। बैंक का कहना है कि पहले 16 से 18 लाख ही जमा होते थे, अब 24-26 लाख जमा हो रहे हैं, यानी तकरीबन 7-8 लाख रुपए की चोरी प्रतिदिन हो रही थी। और ये भी सामने आया है कि महाकुंभ जो हुआ था उस दौरान जो है पूरा मामला उस दरमियान ही शुरू किया गया। उस दरमियान जो है चूंकि भीड़ बहुत हो रही थी, चढ़ावा भी बहुत आ रहा था। तो लेकिन बात सबके अपने दावे हैं, अपने पक्ष हैं, जाहिर सी बात है। कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे। वकीलों ने भी विरोध किया, एफआईआर कराने की कोशिश की। लेकिन मुद्दा असली यह है कि आखिर ये हुआ कि नहीं हुआ। जो अब तक जांच हो रही है, एसआईटी ने 15 दिन का समय मांगा, उससे कहीं न कहीं ये चीजें खुलकर सामने आ गई हैं कि चोरी की जा रही थी, लोग शामिल थे। जहां तक चंपत राय की भूमिका का सवाल है, चूंकि वो सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, महासचिव थे ट्रस्ट के, और सबसे बड़ी भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका में वो थे। वो इसमें संलिप्त हैं या नहीं है ये एसआईटी बताएगी। लेकिन जब कोई नेतृत्व करता है, जब कोई किसी जिम्मेदार पद पर होता है और उसके अधीन अगर कोई कर्मचारी गलत कार्य करता है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही उस व्यक्ति की बनती है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं चंपत राय को इसके लिए जिम्मेदार इसीलिए लोग मान रहे हैं क्योंकि उनके रहते इस तरह की घटना हुई। वो भी भगवान श्री राम के मंदिर में जो भक्तों ने श्रद्धा से पैसे चढ़ाए थे, दान दक्षिणा दी थी, जो आभूषण चढ़ाए थे, उसकी चोरी की गई। तो कुल मिलाकर बड़ा मामला है और इसीलिए मामला तूल पकड़ रहा है। इसीलिए आरएसएस ने पहली बार कल प्रतिक्रिया दी और बहुत संयमित तरीके से जो सर कार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले ने, उन्होंने कहा कि यह बहुत ही असाधारण और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो भी दोषी हो उनको कठोर दंड मिले, कोई भी बचने ना पाए। तो समझा जा सकता है क्योंकि आरएसएस इस पूरे मंदिर आंदोलन में आपने भी शुरुआत में किया कि चोरी तो हुई है, लेकिन ये चोरी किसने की
इसका पता लगाना, इसका सामने आना बेहद जरूरी है कि आखिर गुनहगार है कौन। हालांकि एसआईटी जांच कर रही है, बहुत जल्द खुलासा होगा। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।